अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजी का यूनिट नंबर 1, बायोलॉजी और उसकी ब्रांचेस। सबसे पहले तो हमें ये क्लियर होना है कि बायोलॉजी होता क्या है। साइंटिफिक स्टडी होती है ये लाइफ की। एक होता है ना आम स्टडी जो एक ह्यूमन बीइंग खुद करता है, साइंटिफिक स्टडी। एक होता है कि जो साइंटिस्ट जो बहुत पढ़ के साइंटिफिक स्टडी होती है लाइफ की, कि साइंटिस्ट में फिर ह्यूमन, अभी तो हमारे बारे में ह्यूमन है, फिर लोगों साइंटिस्ट ने अलग अलग नाम है। साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ, लाइफ में सब कुछ, प्लांट्स, एनिमल, सब कुछ आता है। साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ। ये जो बायोलॉजी है ये ग्रीक वर्ड है और ये दो लफ्ज़ों से मिलके है। सबसे पहला लफ्ज़ बायोस। बायोस का मतलब होता है लाइफ, ये ग्रीक वर्ड्स हैं। और लोगोस, लोगोस का मतलब होता है थॉट, मतलब ख़याल, किसी भी चीज़ का ख़याल। अब थॉट, अब यहाँ आ गया लाइफ और ये आ गया थॉट। अब इन दोनों को बुलाएं तो थॉट मतलब ख़याल और लाइफ मतलब ज़िंदगी, मतलब ज़िंदगी के बारे में ख़याल। जो साइंटिफिक स्टडी, जो साइंटिस्ट सोचते हैं कि बायो और लाइफ जो होती है वो किस तरह वजूद में है, उसके अंदर क्या क्या होता है। फिर अब तो बहुत ज़्यादा बायोलॉजी ने, बहुत हर साइंस ने बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली है, सब कुछ उनमें है, पता चल गया है, उसके स्ट्रक्चर्स वगैरह सब कुछ। सबसे पहले ये इसकी बायोलॉजी की बहुत ज़्यादा मेन टाइप्स हैं। ये जो 3 मेन ब्रांचेज़ हैं साइंस की, क्योंकि ये साइंस बहुत बड़ी है तो वो हम एक बुक नहीं पढ़ सकते, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इसलिए साइंटिस्ट ने साइंस को 3 मेन ब्रांचेस में डिवाइड किया, बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिज़िक्स। अभी हम फिज़िक्स बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो बायोलॉजी की भी बहुत ज़्यादा आगे ब्रांचेस हैं। अभी जो 3 मेन ब्रांचेस है उसमें सबसे फर्स्ट है जूलॉजी। जूलॉजी सेकंड है बॉटनी और थर्ड है माइक्रोबायोलॉजी। अच्छा जी, जूलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं? अब देखें, है तो एनिमल्स भी लाइफ है, प्लांट्स भी लाइफ है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी लाइफ है। और हम जो हैं वो एक एनिमल्स की ब्रांच में ह्यूमंस आते हैं। तो जो जूलॉजी में हम एनिमल की स्टडी करते हैं। क्या करते हैं? एनिमल की स्टडी करते हैं। एनिमल का सब कुछ, एनिमल्स के रिएक्शंस, उसके सब कुछ, मतलब कि एनिमल्स किस तरह प्रोड्यूस है, उनके आगे उनके अंदर इफेक्ट्स के एनवायरनमेंट में, सब कुछ। बॉटनी में प्लांट्स आ जाते हैं। इसमें प्लांट्स सब कुछ के, प्लांट शुरू छोटा होता कैसे होता है, फिर बड़ा कैसे होता है और फिर और बड़ा कैसे होता है, और उसमें सब कुछ प्लांट्स का हिस्सा है। और माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रो से आपको पता चल रहा है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो इसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करते हैं। ये थी हैं मेन टाइप्स। सबसे पहली है जूलॉजी, सेकंड है बॉटनी और थर्ड है माइक्रोबायोलॉजी। फर्स्ट जूलॉजी। जूलॉजी, जू से आपको पता चल रहा है, जू एनिमल, जिस नाम कहते हैं जू में जाना, तो जू का मतलब होता है एनिमल और लॉजी का मतलब होता है थॉट। तो जूलॉजी। बॉटनी, इसमें प्लांट्स के बारे में हम पढ़ते हैं। माइक्रोबायोलॉजी, इसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स के बारे में पढ़ते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, फंजाई और एल्गी वगैरह। अच्छा, आगे इनकी और भी बहुत ज़्यादा टाइप्स हैं। सबसे पहली उसमें हम टाइप्स में पढ़ेंगे जी मॉर्फोलॉजी। आज हम सारी इसकी ब्रांचेस करेंगे, फिर अगली वीडियो में हम इसके आगे इसके अंदर कैरियर्स क्या हैं, इसके डिस इफेक्ट क्या हैं, कहते हैं एनवायरनमेंट में। मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी क्या होता है? मॉर्फोलॉजी में आप मॉर्फ अगर आप उल्टा करें तो फॉर्म बन जाता है। मॉर्फोलॉजी मतलब फॉर्म, किसी भी चीज़ की फॉर्म। इट्स अ स्टडी ऑफ फॉर्म एंड स्ट्रक्चर। इसमें हम पढ़ते हैं फॉर्म और स्ट्रक्चर के बारे में। इसमें हम पढ़ेंगे फॉर्म और स्ट्रक्चर के बारे में। मॉर्फोलॉजी, किसी भी चीज़ का फॉर्म और स्ट्रक्चर। इसमें अब ये नहीं होगा कि सिर्फ एनिमल का या प्लांट का या सिर्फ इसका। अगर हम पूरी मॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे तो उसमें फॉर्म, स्ट्रक्चर, हर चीज़ का आएगा। एक होती है इंटरनल मॉर्फोलॉजी और एक होती है एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी। तो जो इंटरनल मॉर्फोलॉजी होती है वो अंदर की फॉर्म और स्ट्रक्चर, जो एक्सटर्नल होती है जो फिजिकल, जो हमें बाहर नज़र आते हैं। और इसकी दूसरी टाइप है एनाटॉमी। एनाटॉमी इंटरनल, इसमें भी हम पढ़ते हैं स्ट्रक्चर को, किसके? लेकिन इंटरनल स्ट्रक्चर को।
तो अगर हम मॉर्फोलॉजी को देखे जाए तो इसमें इसकी भी दो टाइप्स हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। एक्सटर्नल तो होगी जी बाहर की फॉर्म और स्ट्रक्चर, इंटरनल जो है वो अंदर की फॉर्म और स्ट्रक्चर। और एनाटॉमी और इंटरनल ओनली मॉर्फोलॉजी नहीं, इंटरनल मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी ये दोनों सेम है। इसमें हम पढ़ते हैं इंटरनल फॉर्म और स्ट्रक्चर, और एनाटॉमी भी इंटरनल हम लोग स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। अच्छा जी, आगे हम इसकी बाकी टाइप्स पढ़ते हैं। अच्छा, एनाटॉमी के बाद हम पढ़ेंगे हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी इसमें हम डिफरेंट टिश्यूज़ के बारे में पढ़ते हैं। टिश्यूज़ के काम क्या होते हैं, वो कौन कौन से सेल से मिलके बनते हैं। इसमें तमाम टिश्यूज़ की फॉर्म्स आ जाएंगी कि टिश्यूज़ की भी आगे डिफरेंट फॉर्म्स और डिफरेंट टिश्यूज़ फिर आगे ऑर्गेनेल्स वगैरह बनाते हैं। तो हिस्टोलॉजी में हम पढ़ेंगे डिफरेंट टिश्यूज़ के बारे में सब कुछ। नेक्स्ट ये आ गया हमारे पास सेल बायोलॉजी। नेक्स्ट जी है हमारे पास सेल बायोलॉजी। अब सेल बायोलॉजी से आपको बिल्कुल क्लियर हो रहा है सेल यानी कि बेसिक यूनिट ऑफ एवरी लिविंग और थिंग्स और लिविंग ऑर्गेनिज्म, और बायोलॉजी को मैंने अभी आपको समझाया है। सेल बायोलॉजी में हम पढ़ेंगे एवरीथिंग, सेल के बारे में, सेल का फॉर्म, स्ट्रक्चर, सब कुछ। इट इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डील्स विद द स्ट्रक्चर and function of cell this branch also deals with the cell division। इसमें सेल डिवीजन भी होती है, मतलब जो सेल डिवीजन है वो भी इसी ब्रांच को ऑफ केमिस्ट्री बायोलॉजी की एक टाइप है। नेक्स्ट इज फिजियोलॉजी। अच्छा, अब फिजियोलॉजी क्या है। फिजियो से आपको पता रही, ये फिजिक्स का है, और ये लॉजी आपको थॉट और रीजनिंग। फिजियो से मतलब इसमें आप क्या करते हैं, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म के आप डिफरेंट पार्ट्स को आप पढ़ते हैं। इसमें आप डिफरेंट पार्ट्स के स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, क्या होते हैं। इसका क्या है, द ब्रांच डील्स विद द स्टडी ऑफ और फंक्शंस ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ ऑर्गेनिजम्स। इसमें आप पढ़ते हैं कि डिफरेंट पार्ट ऑफ ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं। अच्छा जी, अगला है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स में द स्टडी ऑफ जीन्स डीएनए वगैरह, इन सब कुछ जो डीएनए होता है वो उसका जो बेसिक होता है वो जीन होता है। ये सब कुछ आगे पढ़ेंगे, अभी सिर्फ हम इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। जीन द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डील्स विद द जीन एंड इट्स रोल इन इनहेरिटेंस। अब इनहेरिटेंस क्या होता है, देखें, एक जिस तरह आप कहते हैं ना कि जो बच्चा पैदा हुआ उसकी आंखें उसके बाप पे गई हैं या उसकी माँ पे गई हैं, तो जो वो इनहेरिटेंस मतलब उसको वो अपनी चीज़ विरासत में मिली है अपनी माँ बाप। जिस तरह अब हमारे फादर मदर हैं, उनके अंदर उनके फादर मदर का होगा, जो जीन होगा वो उनका होगा। तो इनहेरिटेंस इज द ट्रांसमिशन ऑफ करैक्टरिस्टिक फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। ये इस तरह नस्लों से नस्लें तक नहीं, जनरेशन आगे आगे जाती रहती है इनहेरिटेंस से करैक्टरिस्टिक। अच्छा, अगला है हमारे पास एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियो से आपको साथ पता चला, एम्ब्रियो की स्टडी, और लॉजी थॉट और रीजनिंग। एम्ब्रियो एक तो होता है ना प्लांट के एम्ब्रियो, ह्यूमन बॉडी के अंदर भी एम्ब्रियो होता है। तो एम्ब्रियो में इसमें हम पढ़ेंगे कि इस स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, इसमें हम पढ़ेंगे कि एम्ब्रियो बड़ा कैसे होता है, सारे उसके पार्ट्स, और आगे से उसके फिर पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो टू एन इंडिविजुअल, मतलब एक एम्ब्रियो है, 2-3 एम्ब्रियो है, मतलब फिर वो अकेले एक इतना बड़ा आदमी इंसान मतलब कैसे बनता है, वो सब कुछ इसमें हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट इज जी हमारा है टैक्सोनॉमी। ये बहुत ही आसान टाइप है। ये देखें, अब हम ये जिस तरह मैंने आपको पढ़ाया हिस्टोलॉजी, सेल बायोलॉजी, फिजियोलॉजी, जेनेटिक्स, एम्ब्रियोलॉजी, तो इन सब के नाम किसने रखे। ये जो नाम का डिपार्टमेंट है वो सारा टैक्सोनॉमी, ये सब नाम टैक्सोनॉमी की वजह से रखेंगे। इसमें हम पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स इनटू क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप्स और सब ग्रुप्स। मतलब ये हम लोग करते हैं। इसमें हम लोग जिस तरह आप ये देखें, अब जिस तरह आपने कहा था टिश्यूज़, अब उन्होंने साइंटिस्ट देखा कि बहुत ज़्यादा टिश्यूज़ हैं तो उन्होंने एक ग्रुप बना दिया हिस्टोलॉजी, इसमें वो टिश्यू के बारे में पढ़ते हैं। साइंटिस्ट देखा बहुत ज़्यादा सेल हैं तो उन्होंने एक बना दी ब्रांच, उसमें उन्होंने सेल के बारे में पढ़ा, सेल बायोलॉजी। फिजियोलॉजी उसमें देखा कि पार्ट्स की उसके अंदर क्या वो फंक्शन कैसे करते हैं, उन्होंने बना दी फिजियोलॉजी एक ग्रुप। अब उन्होंने देखा जीन्स हैं आगे उन्हें इनहेरिटेड होते हैं, वो फिर कैसे अपनी आगे से इनहेरिटेंस के जो मटीरियल होता है वो डीएनए कैसे बनाते हैं, वो सारा कुछ हम जेनेटिक्स में पढ़ेंगे। एम्ब्रियोलॉजी
बायोलॉजी, ये सब कुछ जिस तरह मैं सब के नाम बता रही हूँ वो सारी टैक्सोनॉमी एक ब्रांच है जो इन सब के नाम रखती है। अगली ब्रांच हम पढ़ते हैं। अगली ब्रांच है पैलियोंटोलॉजी। इसमें हम पढ़ते हैं वो फॉसिल फ्यूल्स जो या तो फुली एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, मतलब फुली तौर पे ख़त्म हो चुके हैं, या जो बहुत थोड़े थोड़े रह गए। जिस तरह अभी इसमें हम स्टडी ऑफ फॉसिल फ्यूल करेंगे और इसमें हम पढ़ेंगे कहते हैं उन ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे जो बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। जिस तरह डायनासोर बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं, वो फिर अब जो साइंटिस्ट होते हैं वो बंदों को भेजते हैं। इसने ऑर्गेनिज्म जो बिल्कुल ख़त्म हो जिस तरह का डायनासोर बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, तो अब हम उसकी जो है स्टडी करते हैं साइंटिस्ट। अब हम किस पे चला है, क्योंकि उन्होंने अपने बंदे भेजे डेजर्ट्स वगैरह में, फिर वो देखते हैं उनको जो पत्थर मिलते हैं जिन पर डायनासोर के कुछ नक्श वगैरह होते हैं, फिर वो इससे पैलेंटोलॉजी की ब्रांच में वो करती है। आगे है इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी ये जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं वो बंदा लिख लेता है। मैंने कुछ नोट्स बनाए हैं वो भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी ताकि आप लोग भी पेपर से पहले उनको एक दफ़ा देख लें और आपके लिए बहुत आसानी होगी। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्गेनिजम्स एंड द इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी मतलब इसमें जिस तरह एक इंटरेक्शन, जिस तरह अब हमारा इंटरेक्शन इन्वायरमेंट से के साथ एनिमल्स के साथ क्या है, जिस तरह अब हम एक समझे एक डॉग है तो उसके साथ हमारा इंटरेक्शन क्या है, हम उससे प्यार करते हैं। कुछ एनिमल्स ऐसे जिन्हें हम देखते हैं तो हम उनसे वो हमसे भागते हैं, कुछ ऐसे होते हैं कि जिन्हें हम देखते हैं तो हम उनसे भागते हैं। अच्छा जी, तो ये कुछ मैंने टाइप्स आज पढ़ाई जो कुछ कर रहे हैं और जो कैरियर्स इन बायोलॉजी वो मैं आपको परसों या कल मतलब वीडियो बना के सेंड कर दूँगी। और बहुत अच्छे से ख्याल रखिएगा, वीडियो को अच्छी तरह देखिएगा, पढ़िएगा, जो समझना है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और लाइक कीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट देते रहिएगा।